हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी 12th क्लास में। और 12th क्लास में आज फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। क्लास 12th की फिजिक्स को अगर हम बेसिकली बात करें तो इसकी जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स आज हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात ये आती है कि बच्चों, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। सोचिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही होगी, जबकि आप लोग चार्ज के बारे में समझते हैं, आपने उसका बहुत ज़्यादा यूज कर रखा केमिस्ट्री में भी। बट चार्ज है क्या? तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप्ड एट एनी ऑब्जेक्ट बाय व्हिच इट कैन अट्रैक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, या इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप्ड एट एनी ऑब्जेक्ट बाय व्हिच इट कैन फील्स अ फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उस बॉडी को रख दिया जाए तो वो कुछ फोर्स को फील करे। इसकी शुरुआत बच्चों कैसे की गई? सबसे पहले ये देखा गया कि अगर एक ग्लास रॉड को, किसको बच्चों? ग्लास रॉड को हम रब कर देते हैं, किस पर? इसको हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ पर। किस पे रब करते हैं? सिल्क क्लॉथ पे। तो हमने देखा कि सिल्क क्लॉथ पे रब कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और रब करने के बाद अगर इनको दोनों को बहुत पास पास लाने की कोशिश करें तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। जबकि अगर हम इबोनाइट रॉड को, एक इबोनाइट की रॉड लेते हैं, इबोनाइट की रॉड को फर पे रब करते हैं। किस पे रब करते हैं बच्चों? फर पे। फर मतलब समझते हो? कैट स्किन। ठीक है, उस पे रब कर देते हैं। और इबोनाइट और ग्लास रॉड को पास पास लाते हैं। मतलब हमने क्या किया? ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ पे और इबोनाइट को रब किया फर पे। और फिर इबोनाइट और ग्लास रॉड को रब करने के बाद पास पास लाते हैं। देखा गया जब इनको पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वहीं अगर एक सिल्क क्लॉथ पे पहले हमने ग्लास रॉड रब की और फिर दूसरी ग्लास रॉड भी रब की और उन दोनों ग्लास रॉड को पास पास लाते हैं तो देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, फ्रैंकलिन जी ने इस बात को बताया कि जो रब करने के बाद इनमें अट्रैक्शन हो रहा है तो इन्होंने कहा ये अपोजिट चार्ज होंगे। और जब दो सेम रॉड को, जैसे दो ग्लास रॉड हैं, किसी सिल्क पे रब किया और रब करने के बाद उनको पास ले, उनमें रिपल्सन हुआ। इन्होंने कहा अगर रिपल्सन होता है तो इन पे सेम चार्ज होंगे। और इन्होंने बताया, फ्रैंकलिन जी ने, कि चार्ज दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। फ्रैंकलिन जी ने चार्ज को दो नाम दिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। और इन्होंने बताया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे जैसा चार्ज आता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? ये है पॉजिटिव चार्ज। सिल्क क्लॉथ पे जैसा चार्ज आता है ये होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, जबकि फ्रैंकलिन जी ने कहा जो इबोनाइट पे चार्ज आता है ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और फर पे जो चार्ज आता है वो क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव चार्ज। यह फ्रैंकलिन जी का एज्यूम्पशन था। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं
और इबोनाइट रॉड को फर पे रब करते हैं। फिर इबोनाइट और ग्लास रॉड को पास पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। इनमें जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई है ये क्या है, यही तो चार्ज है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सिल्क क्लॉथ पे जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं तो जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई ग्लास रॉड पे उसी को बोलते हैं चार्ज। जो इबोनाइट प्रॉपर्टी डेवलप हुई उसको बोलते हैं चार्ज। अब इन दोनों को पास पास लाए थे, दोनों क्या कर रहे थे, अट्रैक्शन कर रहे थे। इसका मतलब दो चार्ज जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगता है, ठीक है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से बच्चों ये पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। और दो निगेटिव चार्ज जब पास पास आते हैं तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें होता है रिपल्सन। और जब एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज के पास आता है तो इनमें कैसा फोर्स लगता है, तो ये एक दूसरे के पास लाते हैं मतलब इनमें कौन सा फोर्स डेवलप होता है, तो यहाँ डेवलप होता है अट्रैक्शन। तो बच्चों फ्रैंकलिन जी ने बता दिया कि दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव या निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है।